नमस्कार। मैं राजन भाटिया आज आपके लिए शॉर्टपुट सेक्टर की मार्किंग लेके आया हूँ। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक महिला जो कि शॉर्ट पुट कर रही है। ये इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि जो एथलीट होता है, जो पुटर होता है, शॉर्ट पुटर होता है, उसको एक सर्कल के अंदर जाके शॉट को पुट करना होता है। और इस इवेंट में एक सबसे खास बात ये होती है कि जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये महिला जो शॉट पुट कर रही है, इसके थ्रोइंग डायरेक्शन की तरफ, सामने की तरफ एक लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ है। इसको स्टॉप बोर्ड कहते हैं, कुछ लोग इसको टो बोर्ड भी कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा इवेंट है जिसमें ये लकड़ी का बोर्ड लगाया जाता है, जिसको स्टॉप बोर्ड कहते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि ये जो सर्कल है और जो इसका सेक्टर है, उसकी मार्किंग कैसे की जाती है। इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको एक सीमेंटेड सर्कल दिख रहा होगा और फिर आपको एक लैंडिंग एरिया दिख रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ये सीमेंटेड सर्कल बनाया गया है, ये सर्कल जमीन के लेवल से थोड़ा नीचे होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए, जब ये सर्कल बनाया जाता है तो इसको सबसे पहले तो आपको पता है कि ये सीमेंटेड सर्कल होता है। इसको सीमेंट के द्वारा बनाया जाता है और इसके चारों तरफ जो इसका सर्कल है, इसमें एक लोहे की रिंग लगी होती है। और इसको जो लोहे की रिंग होती है वो 2 सेंटीमीटर ऊंची होती है और 6 mm मोटी होती है। तो जब ये रिंग लगा के और सीमेंट का सर्कल बनाया जाता है, तो यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो जो सीमेंटेड सर्कल का लेवल है, वो जमीन के लेवल से थोड़ा नीचे है। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि ये 2 सेंटीमीटर लगभग नीचे होता है। देखिए, इस चित्र से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर मैंने सारे मेजरमेंट्स को समझाने की कोशिश की है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक सर्कल है और ये ब्लू कलर का यहाँ पे स्टॉप बोर्ड लगा हुआ है। देखिए, ग्राउंड का लेवल और सर्कल का लेवल, इसमें आपको अंतर दिखेगा। जो सर्कल है वो ग्राउंड के लेवल से 2 सेंटीमीटर नीचे है और यहाँ एक स्टॉप बोर्ड भी लगा हुआ है और आयरन की रिंग भी लगी हुई है। जो ये रेड कलर का आपको मार्किंग दिख रही है, ये रिंग है। ये आयरन की रिंग होती है जो कि सर्कल के चारों तरफ होती है। तो इसका मेजरमेंट समझेंगे। देखिए, स्टॉप बोर्ड जो होता है वो लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और लोहे की जो रिंग होती है वो 2 सेंटीमीटर ऊंची होती है। तो आप यहाँ समझ पाएंगे कि जो सर्कल का लेवल है वो ग्राउंड के लेवल से लगभग 2 सेंटीमीटर नीचे होता है, क्योंकि जो रिंग है वो ग्राउंड के लेवल में होती है और इस रिम की जो मोटाई है वो 6 mm होती है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको सर्कल को कैसे मार्क करते हैं। एक बार आपका सर्कल बन जा रहा है तो उसकी मार्किंग, उसके डायमेंशंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं, हम लोग 1.0675 मीटर रेडियस लेकर एक सर्कल मार्क करते हैं। इस सर्कल की जो, अगर आप मेजरमेंट की बात करें तो ये 1.0675 मीटर रेडियस से यह सर्कल बनाया जाता है। और आपने किताबों में पढ़ा होगा कि इसका जो डायमीटर होता है वो 2.135 मीटर होता है। जब आप 2.135 मीटर को हाफ करेंगे तो 1.0675 मीटर आता है। तो इस 1.0675 मीटर के रेडियस को लेके हम एक सर्कल मार्क करेंगे और ये सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा वो ओ होगा। देखिए, सेंटर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको भूलना नहीं है। ये आपको इवेंट कराने समय तक में भी बहुत काम आता है, तो इसको प्रॉपरली मार्क करना है। अब आगे बढ़ेंगे। एक बार आपने सर्कल मार्क कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, थ्रोइंग डायरेक्शन की तरफ एक लाइन मेजरमेंट करेंगे और ये ए मार्किंग करेंगे
आप देखिए, आपने O से A तक हमने एक लाइन को, एक पॉइंट को मार्क किया है। इस पॉइंट की जो लंबाई है वो 19.07 मीटर होती है। ध्यान रखेंगे, 19.07 मीटर एक O से A की तरफ मार्क लगाएंगे। ये मार्क आपको आपके थ्रोइंग डायरेक्शन में रहेगा। एक बार आपने ये मार्क लगा लिया तो फिर आप O से A की तरफ 4 मीटर का चाप लगाएंगे, जो कि B पॉइंट होगा आपका। ये B पॉइंट आप जब आप मार्क कर लेंगे तो फिर वहां से B से E की तरफ आप 5 मीटर का एक चाप मार्क करेंगे, और फिर आप O से E की तरफ एक 3 मीटर का चाप मार्क करेंगे। इसी प्रकार आप B से F की तरफ भी एक 5 मीटर का चाप मार्क करेंगे, और O से F की तरफ 3 मीटर का चाप मार्क करेंगे। जब इस तरह का आप चाप मार्क कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा कि जब आप 3, 4, 5 मीटर का जब कोई मार्किंग करते हैं तो आपको 90 डिग्री के एंगल में, 90 डिग्री के एंगल में आपको एक लाइन मिल जाती है, साइड लाइन मिल जाती है। यहाँ पर भी हमने मार्क कर लिया है। तो अब आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जहां पर आपके पास 3 पॉइंट हैं। देखिए, आपके पास O, E और F 3 पॉइंट मिल जाते हैं आपको। जब आप इस पॉइंट को मिला देते हैं तो आपको, जैसा कि आपने देखा है कि जो शॉर्टकट का जो आपका सर्कल होता है उसके दोनों तरफ साइड में मार्किंग होती है। उस मार्किंग को करने के लिए आपको ये लाइन मिल जाती है। एक बार आपको ये लाइन मिल गई, फिर आपको क्या करना है, जब आपको ये लाइन मिल गई है तो फिर आप इसमें देखिए, इस सर्कल को अब आपने 2 भाग में बांट लिया है। एक फ्रंट भाग है आपका, फ्रंट हाफ बोलते हैं जिसको, और एक आपका रियर हाफ होता है। तो आपको जो ये साइड मार्किंग करनी है, ये साइड मार्किंग ये आपको कहाँ पे करनी है, फ्रंट हाफ में करनी है। सर्कल के पीछे वाले भाग में नहीं करनी है, सर्कल के सामने वाले भाग में करनी है। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि सर्कल को हमने एक रेड लाइन से 2 भागों में बांटा, और सामने की तरफ एक व्हाइट लाइन से हमने मार्किंग की है। ये मार्किंग 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 75 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये आप जो आपका सर्कल होता है उसके दोनों साइड करते हैं। एक बार आपने ये मार्किंग आपको मिल गई, अब आपको क्या करना है, मार्किंग करने के बाद अब आपको सेक्टर बनाना है, लैंडिंग सेक्टर। अब लैंडिंग सेक्टर बनाने समय आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर हमने O से A पहले में मार्किंग करके रखी हुई है, जिसकी आपको पता है 19.07 मीटर की मार्किंग आपने करी थी। अब आपको क्या करना है, O से एक और मार्किंग करनी है, चाप लगाना है 20 मीटर का। कितने का, 20 मीटर का, B की तरफ। जब आपने O से B की तरफ 20 मीटर का मार्किंग कर ली, और फिर आपको A से B की तरफ 6 मीटर की चाप से काटना है। तो आप देख रहे हैं इस चित्र में, हमने O से B की तरफ एक चाप काटा और A से B की तरफ चाप काटा। O से जो B है वो 20 मीटर है, और A से B है वो आपका 6 मीटर है। इसी प्रकार आप दूसरे साइड भी एक 6 मीटर का चाप काटेंगे, और आपने एक और O से C की तरफ एक और आपको 20 मीटर का चाप काटना है। जब आप ये चाप काट लेंगे तो आपको आपका लैंडिंग सेक्टर मिल जाता है। देखिए, अब आपको आपका लैंडिंग सेक्टर मिल गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा लैंडिंग सेक्टर जो है वो 34.92 डिग्री का होता है। इस तरह की मार्किंग करने से, इस तरह के मेजरमेंट से आपको एक लैंडिंग सेक्टर जो 34.92 डिग्री का मिल जाता है। अब इसको जब आपको ये मिल गया है तो आप देखें, साइड लाइन हमने मार्क की थी 5 सेंटीमीटर जो मोटी थी, और 75 सेंटीमीटर ये लंबी थी। और जो आप यहाँ पर भी जो मार्किंग करते हैं वो भी 5-5 सेंटीमीटर सारी मार्किंग होती है। देखिए, अब ये 34.92 डिग्री जो आपने एंगल किया है उसको चेक करना अगर है तो आप दोनों जो ये आपने लाइन सेक्टर की लाइन मार्क की थी ना, अब उसको बीच में आप मेजरमेंट कर लें जहाँ गोले का एज है। देखिए, गोले का एज आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये गोले का एज है। इस गोले के एज को आप जब चेक करेंगे तो आपको ये 64.641 मीटर यानी 64 सेंटीमीटर और 0.1 mm का आपको ये मेजरमेंट मिलता है। इस मेजरमेंट को जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपको आपको ये 34.92 डिग्री का आपका सेक्टर आपको मिल जाएगा। अब
यहाँ पर एक स्टॉप बोर्ड लगाया जाता है, जैसा कि आपको पता है कि स्टॉप बोर्ड भी लगाया जाता है। और जो आपने मार्किंग की है, मार्किंग जो आपने अभी सेक्टर मार्किंग की थी, वहाँ पर जब आप मार्किंग करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपका मेजरमेंट आया था, देखिए यहाँ रेड डॉटेड लाइन से हमने मेजरमेंट आपको दिखाया है, दोनों साइड आपको रेड डॉटेड लाइन से मेजरमेंट दिख रहा है, और जो व्हाइट लाइन है ये आपकी मार्किंग है। तो जो ये व्हाइट लाइन की आपने मार्किंग की है, ये व्हाइट लाइन की मार्किंग का आपको ध्यान रखना है कि ये आपका मार्किंग जो होता है वो आपके लैंडिंग सेक्टर से बाहर की तरफ होता है, लैंडिंग सेक्टर के अंदर नहीं होता है। जैसा कि नियम बताता है, नियम ये बोलता है कि अगर आपका शॉट आपके लैंडिंग सेक्टर की जो मार्किंग है उसको टच कर देता है तो ये फाउल होता है। तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो मार्किंग है वो बाहर की तरफ होगी। देखिए दोनों तरफ जो मार्किंग है ये रेड जो डॉटेड लाइन है उसके बाहर की तरफ की गई है। तो इसका बड़ा खास ध्यान रखना है कि ये मार्किंग आपको बाहर की तरफ करनी है। और यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है कि हमने जो एक स्टॉप बोर्ड लगाया है, ये स्टॉप बोर्ड जो होता है इसकी जो लंबाई होती है 1.20 मीटर से 1.22 मीटर होती है। इसके बीच की जो चौड़ाई होती है वो 11.2 सेंटीमीटर, यानी आपको 11.2 सेंटीमीटर इसकी बीच की जो मोटाई होती है वो होती है, और साइड में ये 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो ये इसका ओवरऑल मार्किंग होती है। तो इसके बाद आप फ्री हैं, अब आपकी मार्किंग हो चुकी है, अब आप शॉर्ट पुट इवेंट कराने के लिए तैयार हैं। बस इसमें जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर आप सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि ये एक 7.26 केजी का आपका गोला होता है, शॉट होता है, और गर्ल्स के लिए 4 केजी का शॉट होता है। काफ़ी आयरन या बहुत ही हार्ड मटेरियल का ये बना होता है। तो ये जो अगर किसी को इससे इंजरी अगर होती है तो वो बहुत डेंजरस इंजरी होगी। इसलिए इस इवेंट को कराते समय आप खास सेफ्टी का ध्यान रखें और इवेंट को कंडक्ट कराएं। थैंक यू वेरी मच।